और ये मतलब कब की होगी, कौन से टाइम की होगी मम्मी की, ये सब कुछ बताओ। फिर इसको आप इस तरीके से डबल पे ले सकते हो। चीज़ों पर बेटी का हक है, जैसे होता है ना वैसे ही सास की चीज़ों पर भी बहू का हक होता है। तो मैं हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सभी को जय माता दी, गुड मॉर्निंग करके। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और उस पल को आप फील कीजिएगा। तो बहुत ही स्पेशल है, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और वो मुझसे और मेरी मम्मी से जुड़ा हुआ ब्लॉग होने वाला है, बहुत स्पेशल, जो कि आज मुझे मेरी मम्मी ने स्पेशल गिफ्ट दिया। जैसे कि आपको थंबनेल में दिखाई दे गया होगा कि मम्मी का स्पेशल गिफ्ट और अनमोल तोहफा जो मम्मी ने मुझे दिया है, तो मैं उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगी। और ये तोहफा ना मम्मी मुझे काफ़ी टाइम पहले देना चाहती थी, मतलब मेरी शादी के बाद। और उन्होंने बोला था शादी से पहले, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब भी उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मैं ये तोहफा ऐसे ऐसे दूंगी आपको गिफ्ट। लेकिन मैंने उस टाइम, जब फिर मेरी शादी हो गई तो शादी के बाद ही वो मैं ले सकती थी, लेकिन शादी के बाद भी मैंने मम्मी से मना कर दिया। वो मैंने मना क्यों किया वो मैं आगे बताऊंगी आपको सारी बात डिटेल में, कि क्यों मना किया था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी भी कि क्यों मना किया था मैंने। तो आप सुनिएगा ज़रूर और बताइएगा कि मैंने सही किया था या गलत किया था, या मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। और लेकिन मैंने जब समय आया तो समय आने पर खुद मम्मी ने मुझे वो गिफ्ट दिया और फिर मैंने वो ले लिया। तो ये बताऊंगी कि वो समय कौन सा है। तो आज बिल्कुल भी स्किप मत करना। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो मम्मी का दिया हुआ अनमोल सा प्यारा सा गिफ्ट। ये है मेरे पास प्यारी सी सुंदर सी बनारसी साड़ी। और ये अब आप समझ ही गए होंगे कि ये साड़ी मतलब कितनी हैवी होगी, दिखने में लग रही है और कितनी सुंदर भी लग रही है, कलर भी इसका। और ये मतलब कब की होगी, कौन से टाइम की होगी मम्मी की, ये सब कुछ बताऊंगी आज मैं आपको। तो ये मेरी मम्मी की शादी की साड़ी है। और मेरी मम्मी ने ये अपनी शादी में साड़ी पहनी होगी, मतलब फर्स्ट टाइम तो नहीं, सेकंड टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो उन्होंने लहंगा पहना था और उसके सेकंड टाइम में शायद यही साड़ी पहनी थी, जो कि मम्मी ने अब मुझे गिफ्ट में दे दी है ये साड़ी। तो कितनी अनमोल हुई कि वो उनकी लाइफ से जुड़ी साड़ी थी और वो मुझे दी। और मुझे ही नहीं और भी दी हैं, तो वो मैं बताऊंगी। और ये मैंने पहले क्यों नहीं ली थी ये भी बताऊंगी फ्रेंड्स। और इसको मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी ये कितनी सुंदर लगेगी। अभी मैं इसको दिखाती हूँ आपको खोल के, ये देखिएगा इस तरीके से। मुझे इतनी प्यारी लगी, इतनी प्यारी लगी। और मेरी मम्मी के पास ये मतलब शादी की सारी ऐसी ही साड़ियाँ थी, कलर चेंज थे थोड़े। तो मैं इसको पहले पहन के दिखाऊंगी आपको, उसके बाद दिखाऊंगी कैसी लगूंगी मैं इसमें, अपनी मम्मी जैसी लगूंगी या कुछ चेंज हो जाऊंगी, तो दिखाऊंगी। और अगर मम्मी का मुझे मतलब उस टाइम की पिक मिलेगी, फ़ोटो मिल जाए मम्मी की, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो बने रहिएगा आज एंड तक। तो फ्रेंड्स देखिएगा, फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ। तैयार तो क्या मतलब, मैंने साड़ी डाल ली है ये वाली। और अब देखिएगा साड़ी ये कैसी लग रही है पहनने के बाद। और मैंने फ्री पल्ला किया है, और फ्री पल्ला करना इसका मतलब बहुत मुश्किल है, इसको संभालना फ्री पल्ले के बाद। लेकिन मैंने सोचा मुझे वीडियो ही बनानी है, कभी ये भी किसी फंक्शन में तो जाना नहीं है। और इसके जब आप यहाँ पिन लगाओगे ना तो प्लेट्स भी बनाना मतलब थोड़ी सी हैवी हो जाती है यहाँ पे पिन लगाना। तो इसके लिए मैंने इसको सोचा कि अभी फ्री पल्ला है और फिर इसको आप इस तरीके से डबल पे ले सकते हो। देखिएगा इस तरीके से मैंने कई बार देखा है हैवी साड़ियों का लुक, तो बहुत सुंदर लगता है। और मैंने कुछ नहीं लगाया है, बस सिंपल सी बिंदी लगाई है और बस लिपस्टिक थोड़ी सी। और पूरी साड़ी अभी दिखाती हूँ कैसा लग रहा है, मैंने बाकी कुछ नहीं डाला है, बहुत बिल्कुल सिंपल साड़ी ही डाल के दिखा रही हूँ आपको कि कैसी लग रही है। और ये मेरी मम्मी की शादी की साड़ी है और मैंने आज पहनी। और मम्मी को मैंने कभी इसको पहनते हुए नहीं देखा। और मम्मी से मैंने पूछा भी कि मम्मी कोई फ़ोटो हो आपकी इस साड़ी में, तो मम्मी बोली कि इस वाली साड़ी में मेरा कोई फ़ोटो नहीं है, क्योंकि मैंने ये पहनी थी। मम्मी कहने लगी अपनी शादी के मम्मी ने ये नेक्स्ट डे पहनी थी, तो उस टाइम मम्मी के कोई फ़ोटो शूट नहीं हुआ था एल्बम में, सिर्फ लहंगे वाली थी। और मुझे मिली मम्मी की दूसरी पिक, तो वो तो मम्मी की दूसरी साड़ी में पिक थी कि ये दिखाने के लिए कि मेरी मम्मी शादी के टाइम पे कैसी थी, तो मैं वो दिखा दूंगी आपको।
और देख पूरी साड़ी का लुक। और इसकी प्लेट्स भी बहुत आसानी से मतलब बंध गई है। ऐसा नहीं है कि इसकी प्लेट्स बनाने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, कुछ सिर्फ एक सिंगल पिन ली है और कुछ नहीं। और प्लेट्स की बहुत आराम से बन गई है, मतलब कोई जैसे साड़ी हैवी है ना दिखने में लग रही है, तो हैवी हैवी है पहनने में, लेकिन इसकी प्लेट्स तो बहुत आसानी से बन गई हैं। और पहले बनारसी साड़ियाँ ऐसी होती थी बहुत हैवी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और इसका कलर तो मतलब आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल मैरून कलर है ये, डार्क मैरून, तो बड़ी सुंदर लगी। और अब मैं आपको बताऊंगी कि जब ये साड़ी मम्मी मुझे दे रही थी ना, तो मैंने क्यों नहीं ली थी। तो क्या हुआ, जब मेरी शादी हुई थी फिर मम्मी ने बोला, तो मैंने इसलिए मना किया अपनी शादी होने के बाद कि तब तक मेरे घर में मेरी भाभी नहीं आई थी और मेरी शादी हुई थी। तो मेरी शादी के कई सालों बाद मेरे भाई की शादी हुई। जब मेरे भाई की शादी हुई तब मम्मी ने मुझे ये साड़ी दी, तो भाभी के सामने भी रख दी हमने, और जो भाभी को पसंद आई वो भाभी ने ले ली, और जो मुझे पसंद आई ये वाली तो मैंने ये वाली ले ली। और भाभी की भी मतलब थोड़ा सा अलग है और इसी टाइप में है जो भाभी ने ली थी। तो मतलब मुझे उस टाइम ना ये लगा कि भाभी को भी मिलेगा जो मम्मी का ये तोहफे हैं अनमोल, और जो मम्मी की मतलब चीज़ें हैं तो भाभी को भी याद रहनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि माँ की जो चीज़ें होती हैं वो सारी बेटी ले ले, बहुओं को कुछ ना दें। तो भाई ऐसा नहीं है, माँ को प्यार होता है बेटी से, बेटी को वो हर चीज़ सोच के बता के चलती है कि ये है और ये दे देंगे, ये है, और बेटी को भी लेना चाहिए, लेकिन भाभी का ख्याल रखते हुए, क्योंकि भाभी का भी हक है। माँ की चीज़ों पर बेटी का हक है, जैसे होता है ना वैसे ही सास की चीज़ों पर भी बहू का हक होता है। तो मेन रीज़न मेरा ये था कि जब मेरे घर में भाभी आ जाएगी तो मैं उसके साथ लूँगी। तो जैसे ही भाभी आई तो भाभी ने साड़ी ली, तो फिर मैंने भी अपनी ले ली। तो मुझे पहन के ना बहुत अच्छी लगी। आप लोग जरूर बताना कमेंट में कैसी लगी है। और ये साड़ी जहाँ तक हो सकेगा जब तक मैं रहूँगी जब तक मैं ये साड़ी अपने साथ रहूँगी। ये मेरे पास से अभी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ये मेरी माँ की निशानी ही रहेगी मेरे पास, और वो भी मतलब मम्मी की शादी की। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना आज खुश होके, और भर भर के कमेंट्स करना कैसी लगी आपको मेरी साड़ी, मम्मी का ये अनमोल सा गिफ्ट कैसा लगा, और मैं पहनने के बाद कैसी लगी तो बताइएगा। और हाँ, एक और चीज़ है कि मैंने आज सारी चीज़ें गिफ्टेड ही पहनी है। मम्मी की साड़ी पहनी है जो मम्मी ने दी है, और ये जो मैंने कंगन डाले हैं ये भी मुझे एक खास इंसान ने दिए हैं। ये दिए हैं मुझे मेरी भांजी ने गिफ्ट किए, और भांजी भी ये वीडियो देख रही होगी तो उसे पता है। तो ये मुझे उसने कंगन दिया, और ये आज इस साड़ी पे मैच हुए, क्योंकि ज़्यादा हैवी मुझे कुछ डालना नहीं था तो मैंने ये डाल लिए हैं। और मुझे जो चीज़ देता है मन से मैं सारी चीज़ें मतलब यूज़ करती हूँ। कोई भी कैसी भी चीज़ देता है मैं सब चीज़ें यूज़ करती हूँ जो कोई मुझे खुशी से देता है। तो मैंने आज अपनी भांजी के दिए ये वाले कंगन पहने हैं। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, जय माता दी।